बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपने मैथमेटिक्स 9th क्लास के हम लोग डिस्कस करेंगे बेसिकली एक्सरसाइज 1.2 को, क्योंकि 1.2 के अंदर थोड़े से हमारे क्वेश्चंस रह गए थे। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 और उसके बाद हम हल्का सा टच करेंगे एक्सरसाइज 1.3 को। मेन अभी उसको इन डिटेल नहीं हम देखेंगे, लेकिन हम हल्का फुल्का उसको टच करते हैं। चलो जी, अब हम अपने लेक्चर की तरफ आते हैं। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों के सामने, ऑफ कोर्स हर दफ़ा मैं कहता हूं कि आपकी बुक्स आपके सामने खुली होनी चाहिए, आपके रजिस्टर्स आपके सामने खुले होने चाहिए। एक्सरसाइज 1.2 के ऊपर आ जाए, पेज नंबर 8 है। इसका जी क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स ए बी सी डी ई। मैं सबका तो नहीं करवाऊंगा, वैसे ये दोनों क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 5 है, ये मुझे असूली तौर पे करवाने नहीं चाहिए, लेकिन क्योंकि मैंने आपको डेफिनेशंस करवाते हुए इसकी एग्जांपल्स के अंदर हूबहू ये क्वेश्चंस ही करवाए हैं, नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करने के अंदर या फिर जो है ना ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करने के अंदर। लेकिन फिर भी मैं एहतमाम हुज्जत करने की खातिर जो है ना एक एक पार्ट दोनों का करवा रहा हूँ। सबसे पहले ये तो है नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करना है, तो आप लोग उस डेफिनेशन को दोहराएं, रिकॉल करें, तो आपको याद आएगा कि नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स कैसे फाइंड करते थे। किसी भी मैट्रिक्स का नेगेटिव फाइंड करना हो तो उसकी तमाम एंट्रीज के साइंस जो हैं वो चेंज हो जाते हैं, और उसके जो सिंबल होता है, जिस नेम से उस मैट्रिक्स को पुकारा जा रहा होता है, जिस तरह यहाँ पे कैपिटल डी है, उसको हम नेगेटिव करके लिख देते हैं, इस तरह माइनस कैपिटल डी करके, ठीक है। और ये क्या हो गया जी, ये नेगेटिव 3 है तो पॉजिटिव 3 हो जाएगा, पॉजिटिव 2 है तो नेगेटिव 2 हो जाएगा, नेगेटिव 4 है तो पॉजिटिव 4 हो जाएगा, पॉजिटिव 5 है तो नेगेटिव 5 हो जाएगा, और ये हमारा कन्वर्ट हो गया एक d अपने नेगेटिव यानी माइनस डी के अंदर। इस तरह से अब आगे चलते हैं जी। इसका ट्रांसपोज लेना है, क्वेश्चन नंबर 5 का कहता है जी ट्रांसपोज ले लें इसका। तो हमने आप लोगों को डेफिनेशन के अंदर पढ़ाया था मैंने कि ट्रांसपोज में क्या होता है, रोज आर चेंज इनटू कॉलम्स और कॉलम्स आर चेंज इनटू रोज, और ऊपर टी लिखते हैं। तो ये बी का ट्रांसपोज लेने लगे तो बी के ऊपर ये इस तरह टी लिख दिया। अब ये इसकी एक ही रो है तो इसको हम पहला कॉलम बना देंगे 5 1 6 और इस तरह से इसको बंद कर देंगे। सो ये आपका आंसर आ गया, आपने इसका ट्रांसपोज ले लिया। इट्स वेरी इजी। चले क्या, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, जिसको हमने बकायदा अटेम्प्ट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर, और ये बोर्ड के लिहाज से इंपॉर्टेंट भी है क्वेश्चन, ये आता भी है अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर, हालांकि है ये बिल्कुल आसान सा। कहता है कि वेरीफाई दैट इफ ए ये है और बी भी इसके साथ ही आपको बुक के ऊपर मिल जाएगा, लेकिन चूंकि मैं सिर्फ इसका एक पार्ट करवा रहा हूं, दूसरा पार्ट आपने करना है बी वाला, तो सेम ऐसा ही है, तो मैंने सिर्फ ए पार्ट ही लिखा है। कहता है अगर ए ऐसा है तो प्रूफ करके दिखाओ कि ए के ट्रांसपोज लो और फिर दोबारा उसका जो आंसर है उसका भी ट्रांसपोज लो, तो वो वापस ए बन जाता है। लेट्स सी, हम यहां पे लिख लेते हैं जी वही वाले लवाजमात पूरे करने जो हमेशा हर लेक्चर में कहता हूं कि जो चीज़ें लिखने की होती हैं वो लिखनी चाहिए। हम यहाँ पे जी स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। हम लिखते हैं यहाँ पे कंसीडर लेफ्ट हैंड साइड, ये भी लिख सकते हैं, अदरवाइज देयर इज अनदर वे, वो ज़्यादा मज़ेदार रहेगा, बेहतर है। मैं उससे आपको करवा देता हूँ। हम सीधा सीधा सिर्फ इतना सा लिख देते हैं, कंसीडर कर लो किसको, कंसीडर ए को पिक कर लो, जो उसने तुम्हें दिया हुआ है उस ए को ही पिक कर लो, कंसीडर ए। और ए क्या है आपके पास, 1 2 0 1, यही ए था ना जो आपको गिवन था। ए को कंसीडर कर लिया। अब हमने क्या किया, ए का हमने ट्रांसपोज ले लिया। हम कह देंगे टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड्स। आप कंप्लीट लिखिएगा इसको, बोथ साइड्स। जब बोथ साइड पे ट्रांसपोज लिया तो ए के ऊपर इस तरह टी की कैप आ गई, और इसका जब हमने ट्रांसपोज लिया, इसका क्या लिया, ट्रांसपोज, तो ये रो है। आपने नहीं ये निशान लगाना है, सिर्फ आपको समझाने के लिए, ठीक है। ये पहली रो को पहला कॉलम बना दिया और दूसरी रो को दूसरा कॉलम बना दिया, तो इस तरह से आपने इसका ट्रांसपोज ले लिया। अब हमें इसने क्या कहा है जी, इसने क्या, ट्रांसपोज का फिर ट्रांसपोज लो, तो ऑलरेडी ट्रांसपोज हुआ है, फिर दोबारा से लिख दो यहां पर टेकिंग ट्रांसपोज अगेन ऑन बोथ साइड्स। बोथ साइड्स के ऊपर फिर दोबारा से ट्रांसपोज लेने लगे हैं। तो ए के ऊपर तो ऑलरेडी एक ट्रांसपोज था, अब उसके ऊपर एक और होल ट्रांसपोज हो जाएगा। ट्रांसपोज लिया हुआ था उसका ट्रांसपोज मजीद ले रहे हैं। तो अब आप जरा गौर से देखें, ये इसकी रो है, रोज है, रोज को कॉलम्स में चेंज कर देते हैं। 1 0
तो ये 1 0 पहला कॉलम बन गया, 2 1 ये दूसरा कॉलम बन गया, 2 1। अब जरा गौर से देखिएगा, जरा गौर से कि हमने ए के ट्रांसपोज लिया, फिर उसका फिर दोबारा ट्रांसपोज लिया, तो क्या बनता जा रहा है? पहले ये था ए, उसका ट्रांसपोज लिया, ये बन गया, वापस ट्रांसपोज लिया, ये बन गया। क्या ये और ए, इस इधर से देख लें, क्या ये और ए दोनों आपस में सेम नहीं है? इसका मतलब इससे जाहिर हो गया कि जब कभी हम ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेंगे तो वापस हमें वही मिल जाएगा जिससे हमने शुरू किया था, हेंस वेरीफाइड। ये लिखना जरूरी है कि हेंस वेरीफाइड, इस तरह से हमने इसको वेरीफाई कर दिया। इट्स बहुत आसान था आपके लिए ये कि हमने ए कंसीडर किया, उसका ट्रांसपोज लिया और फिर ट्रांसपोज का फिर ट्रांसपोज ले लिया, तो आपके पास क्या आ गया? ए ही वापस आ गया। ए की जगह पे अगर बी होता, एम होता, वाई होता, जी होता, कोई भी होता, तो उसका आप ट्रांसपोज लेते और फिर ट्रांसपोज लेते तो आपके पास वही मैट्रिक्स पलटकर वापस आ जाना था। अच्छा, अब यहां तक तो हो गई आपकी एक्सरसाइज 1.2 जो है कंप्लीट। आप लोग बुक के ऊपर भी देख लें, इसका सेकंड क्वेश्चन, इसका सेकंड पार्ट आप लोग खुद करेंगे। उसके बाद पेज नंबर 9 से आपका नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होते हैं, दैट इज रिलेटेड टू एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, जिसके अंदर एडिशन सब्ट्रैक्शन मैट्रिसेस करनी है। बहुत आसान है, बहुत आसान, लिटरली बहुत आसान है। अब हम एक्सरसाइज 1.3 पे जाएंगे जो कि एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस से रिलेटेड है। सबसे पहले एक चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 भी है, अगर ये चीज आपको नहीं पता, ये कॉन्सेप्ट आपको नहीं पता, तो फिर आप लोग एडिशन या सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस कर ही नहीं सकते। ये इतना खास कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट बिल्कुल छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा, लेकिन खास है। खास क्यों है? वो कहता है कि जब भी कभी हमने दो मैट्रिसेस को ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, तो उससे पहले हमने ये देखना है कि क्या ये ऐड या सब्ट्रैक्ट हो भी सकते हैं कि नहीं हो सकते। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हमने दो बॉयज हैं या दो गर्ल्स हैं, उन्होंने आपस में दोस्ती करनी है, तो सबसे पहले हमने देखना है क्या उनकी दोस्ती हो भी सकती है कि नहीं। पता चले कि वो पहले एक दूसरे से बड़ी नफरत करते हो, या फिर पहले ही वो चाहते हो कि हमने नहीं, फलां से हमने दोस्ती नहीं करनी, तो फायदा फिर, ठीक है, फिर एफर्ट्स भी जाया जाएंगी। सो हम यहां पे थोड़ा सा देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक मैट्रिक्स है 2 1 0 8, और एक और मैट्रिक्स है जिसको हम इसके अंदर ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं 1 2 9। अब हमने ये देखने कि क्या ये दोनों मैट्रिक्स आपस में ऐड हो सकते हैं? नहीं हो सकते ये आपस में ऐड। उसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि जब मैट्रिसेस की एडिशन होती है ना, जब मैट्रिसेस की एडिशन होती है तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज आपस में ऐड होती हैं, यानी आमने सामने बैठी हुई एंट्रीज आपस में जमा हो जाती हैं, जिसे आप बचपन में जमा करते थे। तो अब इधर देखो जरा, इधर 2 है, 2 के सामने भाई कोई है ही नहीं, 1 है, 1 के सामने कोई है ही नहीं, 0 के सामने कोई है ही नहीं, 8 के सामने कोई है ही नहीं उस तरह से जिस तरह से होना चाहिए। तो आप मुझे कहोगे सर सामने 1 2 9 बैठे तो हुए हैं, फिर आपको क्यों नहीं लग रहा कि यहाँ पे सामने कोई नहीं है? भाई मैंने आप लोगों को इक्वल मैट्रिक्स के अंदर भी समझाया था कि आमने सामने कॉरेस्पॉन्डिंग, वो उसके अंदर आप लोगों के ऑर्डर सेम होना जरूरी है। यानी अगर कोई मैट्रिक्स 2/2 का है तो दूसरा मैट्रिक्स भी 2/2 का। फॉर एग्जांपल एक और मैट्रिक्स में यहां पे लिख रहा हूं -5 0 8 1, ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के अंदर ऐड हो सकता है, ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स में ऐड हो सकता है, लेकिन आपस में ये दोनों मैट्रिक्स ऐड नहीं हो सकते। तो आप लोगों ने एक बात याद रख लेनी है कि कभी भी मैट्रिसेस को देखना है कि वो ऐड हो सकते हैं या फिर सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, तो उसके अंदर आपने देखना है ऑर्डर, दोनों का ऑर्डर क्या है। m/n से मैंने आप लोगों को ऑर्डर पढ़ाया था, आपको याद होगा। तो दोनों का अगर ऑर्डर इक्वल है तो वो ऐड हो या सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, और अगर तो उनका ऑर्डर सेम नहीं है, इक्वल नहीं है, तो ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते। इसी के साथ आप लोगों का एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 भी हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 1 के बाद हम जो नेक्स्ट चीज पढ़ रहे होते हैं वो है जी आप लोगों का टॉपिक एडिटिव इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स से रिलेटेड। ठीक है, और एडिटिव इनवर्स भी निहायत आसान टॉपिक है। एडिटिव इनवर्स बेसिकली क्या है, एक मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। आप लोगों को नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स आता है फाइंड करना। बेसिकली नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स जो होता है ये इस मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स ही होता है। एडिटिव इनवर्स से मुराद क्या है, एक मैट्रिक्स को दूसरे मैट्रिक्स में ऐड किया जाए और आपके पास दोनों मैट्रिसेस आपस में कैंसिल हो जाएं तो आपके एडिटिव इनवर्स ही हैं। आप लोगों को पेज नंबर बुक के पेज नंबर 12 के ऊपर
पेज नंबर 13 के ऊपर एडिटिव इनवर्स मिल जाएगा। और आप देख सकते हैं दो मैट्रिसेस को इसने यहां पे ऐड किया हुआ है, आंसर उसका 0 आ रहा है, दोनों क्योंकि आपस में कैंसिल हो जाते हैं। लेकिन ये कॉन्सेप्ट मैं मजीद डिटेल के अंदर आप लोगों से इससे रिलेटेड हमने क्वेश्चंस भी करने हैं, हम अगले लेक्चर के अंदर डिस्कस कर लेंगे। 1.3 के मजीद क्वेश्चंस करेंगे, एडिटिव इनवर्स, एडिटिव आइडेंटिटी को भी देखेंगे इन डिटेल में। वैसे ये जो है ना ज़्यादातर चीज़ें एडिटिव आइडेंटिटी, एसोसिएटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, ये सारे लॉज हमने इन डिटेल में चैप्टर नंबर 2 में जाके पढ़ने रियल नंबर्स के ऊपर। तो यहाँ पे मैं इतना ज़्यादा डिटेल में टच नहीं करवाऊंगा इस चीज़ को, यहाँ पे मैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के ऊपर ही मेन फोकस रख के उसी हिसाब से एक्सरसाइज करवा दूंगा आपको 1.3। चैप्टर नंबर 2 में जाकर मैं आपको इन डिटेल बताऊंगा रियल नंबर्स कहाँ से आए, कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ से आए, और उसके बाद उसकी एडिटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ये सारा कुछ क्या होता है, क्यूम्यूटेटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये सारे क्या होते हैं। बड़ा मजा आएगा उस लेक्चर के अंदर भी हमें इंशाल्लाह। तो आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है, अच्छा से इसको रेडी कर लेना है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।